Welcome to Mishika classes. Our today's topic is one word substitution part number 4. Let's discuss some more one word substitution in today's class. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. A person who looks on the positive side called as, वो पर्सन को क्या कहते हैं जो पॉजिटिव साइड यानी कि हमेशा ब्राइट साइड की तरफ दिखते हैं. ओके, मीन्स क्या चीज मतलब अच्छी चीज की तरफ, मतलब नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, जो सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, उन पर्सन को क्या कहा जाता है? They are called as optimist. What they are called as? They are called as optimist. A person who looks on the negative side means अब वो बिल्कुल अपोजिट पर्सन. पहले पॉजिटिव की बात करते हैं और अब नेगेटिव की बात, मतलब जो सिर्फ नेगेटिविटी ही जानते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं, नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं हमेशा. किसी भी चीज में कुछ अच्छा आ रहा है वो नहीं ढूंढेंगे, क्या देखेंगे इसमें क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज बुरा हो रहा है, उसका बुरी साइड क्या है. तो व्हाट दे आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज पेसिमिस्ट. पॉजिटिव साइड की देखने वाले क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट. और जो नेगेटिव साइड की जानने वाले पर्सन होते हैं क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट. वो पर्सन को क्या कहा जाता है? जो अपने आप से ही प्यार करते हैं, अपने आप को ही बस पसंद करते हैं, दूसरे कैसे हैं कैसे नहीं उनको कोई लेना देना ही नहीं. दे लव ओनली देमसेल्व्स. जो अपने आप को ही पसंद करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as narcissist. What they are called as? They are called as narcissist. अब बात की जाए जो अपने आप से नफरत करते हैं, दो पर्सन हु हेट्स देमसेल्फ. जो अपने आप से बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है उनको, वो कभी भी अपने आप को मतलब लव वाले में क्या है, वो सिर्फ अपने आप को ही वो करते हैं. और दूसरे वाले में क्या आ गया कि इसमें उसके बिल्कुल अपोजिट, जो अपने आप को सिर्फ हेट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज सेल्फ लॉथिंग्स. जनरली जो पर्सन होते, दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स. तो एंड दे आर व्हाट दे आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ लॉथिंग पर्सन्स. अ पर्सन हु लव्स अदर द मोस्ट, जो दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को पसंद करते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड एज. मींस अभी हमने जो डिस्कस किए थे, वी हैव डिस्कस द लव एंड हेट देमसेल्फ द मोस्ट. हमने बात की थी उन पर्सन्स की जो अपने आप से प्यार करते हैं या अपने आप से हेट करते हैं. जो प्यार करते हैं दे आर कॉल्ड द नार्सिसिस्ट, और जो हेट करते हैं दे आर कॉल्ड द सेल्फ लॉथिंग. अब हम बात कर रहे हैं उन पर्सन्स की जो अपने आप से ज्यादा दूसरों को पसंद करते हैं, दूसरों को लव करते हैं ज्यादा, उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज altruist. What they called as? They are called as altruist. ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये थ्री और ये द फोर्थ वन जो मैं बताने वाली हूँ. अ पर्सन हु हेट्स द अदर द मोस्ट, जो दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों को पसंद नहीं करते. ये चारों के चारों, लव हिमसेल्फ, हेट हिमसेल्फ, लव अदर एंड हेट अदर्स, ये चारों के चारों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले हैं. कई बार एग्जाम्स में से इनमें से कोई सा भी आ जाता है ना, तो ये चारों वर्ड्स में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसको अच्छे से ही मतलब प्रॉपरली, मतलब कि हाँ इसमें ये आइडेंटिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंगली ये है, तो प्रॉपरली याद करना. हु हेट्स अदर द मोस्ट, दे आर कॉल्ड एज मिसंथ्रोप. व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज मिसंथ्रोप. जो दूसरों से नफरत करते हैं दे आर कॉल्ड एज मिसंथ्रोप. अ पर्सन हु हैम्पन्स हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं. मीन्स जो भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, फेस्टिवल्स हो गए या रिचुअल्स हो गए, कुछ भी चीज है जो रिगार्डिंग रिलीजन है, उनको बहुत ज्यादा उन पे विश्वास है. दे फॉलो देम वेरी वेरी पैशन के साथ, बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी चीज स्किप नहीं करते, कोई भी चीज उनको गलत नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही होना चाहिए. तो उन पर्सन को क्या कहा जाता है? They are called as apostate. What they called as? They are called as apostate. A person who settles disputes called as means कोई दो पार्टीज हैं, दो पर्सन्स हैं, ये दो कॉलोनीज है, कुछ भी हो सकता है, उनमें कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और जो पर्सन उनके सेटलमेंट करवा देते हैं. मीन्स जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व आउट करवा के जो भी बातचीत है वो दोबारा नॉर्मल कर देते हैं, उन पर्सन को क्या कहा जाता है?
They are called as arbitrator. What they called as? They are called as arbitrator. Who settle the disputes is called as arbitrator. अब who causes the dispute means कोई dispute नहीं होता, फिर भी जानबूझ के दो persons के बीच में जो dispute पैदा करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं बट कोई पर्सन आया, उसने क्या करा, उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा कर दिया, तो व्हाट दे कॉल्ड एज, ये उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रबल मेकर. व्हाट दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज ट्रबल मेकर. जो सेटल करवाते हैं उनको तो हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, और जो कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रबल मेकर. अ पर्सन हु केयर्स मैनकाइंड मींस, अब बात कर रहे हैं वेल्दी पर्सन की, मींस जो डोनेशन के साथ मैनकाइंड को विश्वास करते हैं, मींस इंसानियत के लिए पैसा खर्च करते हैं, अपना वेल्थ खर्च करते हैं, डोनेशंस देते हैं, उन पर्संस को क्या कहा जाता है? फॉर द मैनकाइंड दे आर गिविंग द डोनेशंस. एज रिचुअल्स के लिए नहीं, वो किसके लिए दे रहे हैं? मैनकाइंड के लिए. मींस लाइक द ऑर्फनेजेस जो होते हैं, इनके अंदर जो मैनकाइंड मतलब जो बच्चों के कोई पेरेंट्स नहीं है, इस तरह के जो धर्म काम में लोगों के लिए पैसा खर्च करते हैं, अपनी वेल्थ खर्च करते हैं, उन पर्संस को क्या कहते हैं? They are called as philanthropist. What they called as? They are called as philanthropist. Means जो अपनी वेल्थ को दूसरों के काम के लिए यूज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फिलंथ्रोपिस्ट. अब किसी के पास, पर्सन के पास वेल्थ नहीं है तो वो क्या दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता? यस, कर सकता है. तो अ पर्सन हु केयर्स मैनकाइंड मींस वेल्थ के साथ नहीं, वैसे ही वो लोगों की हेल्प करता है बाय गिविंग देम सम लेबर वर्क और समथिंग एल्स, मींस उनको कुछ काम करके दे देना या उनकी वैसे हेल्प कर देना, उनको कुछ गाइड कर देना. तो अगर इस तरह के पर्सन मेंस की, ह्यूमंस की हेल्प करते हो तो उनको क्या कहा जाता है? पहले वाला तो सिर्फ वेल्थ के अकॉर्डिंग किया था, इसमें जो है ह्यूमैनिटी की वजह से किया जाता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन. व्हाट दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन. उसमें वेल्थ के अकॉर्डिंगली था और इसमें क्या है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की वजह से, तो इसे क्या कहता है? ह्यूमैनिटेरियन. अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, मींस अकेले रहना भी उन्हें पसंद है और सबके साथ रहना भी पसंद है, दोनों ही तरह में वो कंफर्टेबल फील करते हैं. जिनको सिर्फ अपने आप से ही बातचीत करना, अपने साथ ही रहना पसंद, उनको तो इंट्रोवर्ट कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. और जिनको दूसरों के साथ रहना पसंद है, दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद है, उन्हें एक्सट्रोवर्ट कहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन है जो दोनों ही कंडीशंस के अंदर कंफर्टेबल रहते हैं, मींस अकेले है देन दे आल्सो वेरी कंफर्टेबल, एंड when they are with others then they are also comfortable, तब भी वो कंफर्टेबल है. तो what they are called as, उन्हें क्या कहते हैं? They are called as ambivert. What they called as? They are called as ambivert. A person who is famous for his bad activities, जो अपनी बुरी आदतों के लिए जो पर्सन फेमस होते हैं, गलत काम के लिए अपने फेमस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as notorious. What they called as? They are called as notorious. इसमें बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं, देयर डे टू डे रूटीन भी हो सकता है, देयर नेचर भी हो सकता है, एवरीथिंग कवर्स. इसमें बैड हैबिट्स कैसी भी हो, सभी के लिए हम पर्सन जो बैड हैबिट्स के लिए फेमस होते हैं, बाय वर नेचर की वाइज अकॉर्डिंग उनकी वो बैड हैबिट हो, या उनकी हैबिट के लिए रूटीन्स की वजह से वो बैड हैबिट हो, उनकी कोई भी तरह की बैड हैबिट हो, सभी पर्सन के लिए वर्ड जो यूज कर, दैट वाज नोटोरियस. अब इसके अपोजिट, अ पर्सन हु इज फेमस फॉर हिज गुड एक्टिविटीज मींस जिनका नेचर अच्छा है उस वजह से वो फेमस है, या उनकी जो डे टू डे रूटीन है वो बहुत अच्छा है उसकी वजह से वो फेमस है, तो व्हाट दे कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज रिनॉन्ड. व्हाट दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज रिनॉन्ड. अ पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिनके पास अनलिमिटेड पावर है, मींस जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी हायर पोजीशन पे है एंड दे हैव द पावर टू डू एवरीथिंग दे वांट, दे वांट दैट दे वांट दे कैन डू दैट थिंग. जो भी वो चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं. अगर ऐसी किसी के पास पावर है, अनलिमिटेड पावर है, व्हाट दे कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज ऑटोक्राट. व्हाट दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज ऑटोक्राट. लेकिन अगर उसके अपोजिट हो जाए, मींस कोई हायर पोजीशन है बट स्टिल ही हैव अ वेरी लिमिटेड पावर, बस वो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जनरली गवर्नमेंट्स के साथ होता है ये चीज, बहुत लिमिटेड पावर्स होती है उनके पास.
तो दे आर कॉल्ड एज मोनार्च. व्हाट दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज मोनार्च. मींस अगर किसी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी या कुछ भी करने की, तो दे कम्स अंडर द ऑटोक्रेट्स, and if they have the limited powers, they are called as monarch. A person who is supervising the exam, means exams conduct हो रहा है और वो person supervise कर रहा है. Supervise का मतलब क्या होता है? They are checking that the students are not cheating or otherwise. Means वो ये देख रहा है कि बच्चे एग्जाम के टाइम पर चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं. जो इस तरह के पर्सन होते हैं जो एग्जाम को सुपरवाइज करते हैं, मीन्स दे चेक करते हैं that the student which is the giving the exam, that he or she is not cheating, वो चीटिंग नहीं कर रहे, तो उनको क्या कहा जाता है? They are called as invigilator. What they called as? They are called as invigilator. अब who sets and marks the exams? अब वो पर्सन को क्या कहा जाएगा? जो एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, जो पेपर को सेट भी करते हैं और पेपर की मार्किंग भी करते हैं. मार्किंग मीन्स पेपर का होने के बाद चेकिंग भी करते हैं उनकी. मीन्स पेपर चेक करने वाला प्लस पेपर सेट करने वाला. जो अभी हमने बात की थी वो था जो चीटिंग को चेक करता है कि चीटिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा. अब हम बात कर रहे हैं उन पर्सन की जो पेपर सेट करते हैं या उसकी मार्किंग करते हैं, मीन्स पेपर को चेक करते हैं. दे आर कॉल्ड एज एग्जामिनर. ये दोनों में डिफरेंस है, कई बार कंफ्यूज होता है कि इन्विजिलेटर किसे कहते हैं और या एग्जामिनर किसे कहते हैं. हाँ, इन्विजिलेटर को हम प्रोटोकैटर भी कहते हैं. व्हाट द इन्विजिलेटर कॉल्ड एज? इन्विजिलेटर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकैटर. अ पर्सन हु सेल्स और ग्रोज द फ्लावर, जो फ्लावर्स को बेचते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, उन्हें कहा क्या जाता है? They are called as florist. What are they called as? They are called as florist. अब सोसाइटी विच इज फ्री ऑफ पॉवर्टी, वो सोसाइटी को क्या कहा जाएगा जहां पर कोई भी पॉवर्टी नहीं है, मतलब सब पर्सन के पास जितना है दे आर मोर देन एनफ फॉर देम. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. वहां पे कोई गरीब नहीं है, कोई भी सोसाइटी ऐसी जिसके अंदर कोई भी गरीब नहीं है, तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज? मीन्स जितना है दे आर एनफ फॉर देम. They are called as utopia. What they called as? They are called as utopia. That's all for today's class. You want to ask any of the substitution which I have covered, you can comment me. आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मैम क्या इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं या इसका अदर नेम क्या है, देन आई विल टेल यू. आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई में दे सकती हूँ कि यस इसको ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. टिल यू हैव एंड आउट. थैंक यू.